इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न के दौरे पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में नई ऊर्जा भरने के मकसद से यह दौरा 8 से 10 जुलाई तक चलेगा। मोदी साहब पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया को आप असला बेचना चाहते हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भी आपसे बात हुई थी। आपको क्या लगता है कि चाइना ने भी मिसाइल फायर कर दिया? आपको पता है कल चाइना ने एक मिसाइल फायर किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका टारगेट ऑस्ट्रेलिया था और 10,000 किलोमीटर की उसकी रेंज थी। प्रधानमंत्री मोदी और काफी महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा है पीएम मोदी का दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से। पिछले 1 दशक की हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत हुए हैं, चाहे हम व्यापार की बात करें, रक्षा की बात करें या निवेश की बात करें, या उसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, सांस्कृतिक जो संबंध हैं उनकी हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार का दौरा है। मतलब वो सोचते हैं वो हो जाता है। असल में बात यह है कि हम लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, और हमारे वज़ीर आज़म, हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बगैर सोचे समझे चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमें पता भी है कल ये घर वाले ही नहीं मानेंगे, कल हमारी अपनी काबीना भी नहीं मानेगी, कैबिनेट भी नहीं मांगेगी। पाकिस्तान के कर्जे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उस तरफ कोई नहीं देख रहा। वैसे तो हम बड़े मुकाबले करते हैं, बहुत हमारा कंपटीशन चला करता है भारत से कि जी उन्होंने ये मिसाइल टेस्ट कर लिया तो हमें भी मिसाइल टेस्ट करना है, उन्होंने ऐसा कर लिया तो हमें भी ऐसा करना है। लेकिन हम इकोनॉमी में या एजुकेशन सिस्टम में या इस तरह की चीजों में भारत के साथ मुकाबला नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी जो इंडोनेशिया के बाद जो है वो पहुंच चुके हैं मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो एंथनी है उन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट किया था, जिसको देख करके पाकिस्तान की मीडिया हैरान हो चुकी है दोस्तों। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इनकी चर्चा और ये देख करके पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। एंथनी ने पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भव्य स्वागत किया। किसी प्रकार की जो है वो देख करके व्यवस्था, ये पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी है कि पीएम मोदी लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं। सभी कंट्री चाहते हैं कि पीएम मोदी हमारे कंट्री में आए, जिससे व्यापार बढ़े और साथ में इन्वेस्टमेंट में आए। सभी लोग चाहते हैं दोस्तों, हर कंट्री चाहता है कि पीएम मोदी हमारे कंट्री में जरूर। पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया को आप असला बेचना चाहते हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भी आपसे बात हुई थी। आपको क्या लगता है कि चाइना ने भी मिसाइल फायर कर दिया? आपको पता है कल चाइना ने एक मिसाइल फायर किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका टारगेट ऑस्ट्रेलिया था और 10,000 किलोमीटर की उसकी रेंज थी, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन से उन्होंने टेस्ट किया। और वो असल में तो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया, जहां पे नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म है, तो बेसिकली चाइनीज ने इंडियंस को, इंडोनेशियंस को, ऑस्ट्रेलियंस को एक ही मिसाइल फायर से डराया है। आपको लगते हैं कि इसका निशाना इंडियन हुकूमत या इंडियन गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज हैं या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ये मोदी साहब के लिए मिसाइल फायर किया गया है, इसको आप ऑफेंसिव हैं, इसके जवाब देंगे आप? इसके बदले में कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे आप भी, या कि डर जाएगी इंडियन फौज? चीमा साहब, आपको ये अच्छे से रियलाइज होता है इंडिया या इंडियन फौज डरती नहीं उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो डर का जो खौफ है, वो दहशत है, वो आपके पास और आपकी फौज के पास है, इसलिए आपको लगता है हर चीज से डर। मेरे लिए इट इज अ रूटीन, मेरे लिए इट इज अ रूटीन कि वो कंट्री या मेरी कंट्री 8,000, 10,000, 12,000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट करता है, वो अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है। उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। हमने आज तक कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं कि पाकिस्तान ने कौन सी मिसाइल क्यों टेस्ट करी है या चाइना ने क्यों करी है। बट यस, उल्टा जरूर हुआ है। जब हमने अग्नि 5 टेस्ट करी थी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को ऑब्जेक्शन था कि जनाब ये क्यों करी गई है। हालांकि
ये आपको भी पता है, जैसा हमारे यहाँ ऑफिशियली माना गया कि 5,000 किलोमीटर की मिसाइल अगर मैं टेस्ट करता हूं तो उसमें पाकिस्तान का टारगेट क्यों होगा? पाकिस्तान शुड नॉट बी वरीड। वन। नंबर टू, आती के बाद चाइना की, और मैं प्रूव कर रहा हूं कि जियो न्यूज ने क्या बोला था। उन्होंने बड़े सीधे सीधे बोला, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है भाई, जो आप डर और खौफ की बात कर रहे हैं, पहली बार हुआ है कि दूसरा कंट्री कॉल्ड एज चाइना, सुपर पावर, जो आपके यहां माना जाता है, हमारे यहां नहीं माना जाता, सुपर पावर बोल रहा है कि नहीं जनाब, ये 5,000 किलोमीटर का रेंज नहीं है, ये 8,000 से ज्यादा का रेंज है। मतलब जो बेचारा टेस्ट कर रहा है ना, वो अपने रेंज को छुपा रहा है। आप देखिए डर और खौफ किसका है, किसका नहीं। फॉर अस इट इज अ रूटीन थिंग। कौन कब कहां क्या टेस्ट कर रहा है उस कंट्री का अपना हक है, गलत है सही है, वो लेट, अगर वो 12,000 की भी, 10,000 12,000 की भी करेगा, वो लेट यूएस डिसाइड विद देम। ऑस्ट्रेलिया एंड कंट्री लाइक इंडिया इज नॉट एट ऑल वरीड। और आपका लास्ट पार्ट भी कवर कर दूं कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां हैं, तो वो शायद आपको अगर लग रहा है कि वो टारगेट पर हैं या डर पर हैं, जनाब मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। एक बार कोई एक पटाखा, कोई एक दिवाली का जो रॉकेट है, अगर आप वो भी उस दिशा में भेजने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा। मतलब वो सोचते हैं वो हो जाता है। असल में बात यह है कि हम लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, और हमारे वजीर आजम, हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बगैर सोचे समझे चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमें पता भी है कल ये घर वाले ही नहीं मानेंगे, कल हमारी अपनी काबीना भी नहीं मानेगी, कैबिनेट भी नहीं मांगेगी, फिर ऐसे फैसले करने का फायदा क्या? खाली कंपनी की मशहूरी करते हैं। ठीक है, हाँ, आपने एक बात की कि भाई हम लोग जो है वो, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इससे दूसरी कंट्रीज इनवाइट नहीं करते। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, अफगानिस्तान जैसे छोटे कंट्री को वो सपोर्ट करता है, अगर हमें भी कल को कोई हमारे दोस्त सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या बुराई है? देखिए हमें जितनी सपोर्ट मिली है ना, शायद हिंदुस्तान को नहीं मिली। अच्छा। पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट मिली है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिली है। अच्छा। पाकिस्तान को जितनी जिल्लत मिली है वो भी किसी को नहीं मिली है। और पाकिस्तान की अभी इज्जत बनी है, एक हमने मुआहदा कराया है। अब पाकिस्तान को चाहिए इसी मतलब है कि अमेरिका से अपने कोई काम करवाए, कोई इंडिया के साथ हमारी कोई तजारत हो, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, इसको देखे ना। अमेरिका की तो इस टाइम हर बंदा बात मानता है, ठीक है, तो आप अपने आप को क्यों नहीं कैश कराते हो? ठीक है, अब जितना जंग में नुकसान ईरान का नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उस तरफ कोई नहीं देख रहा। वैसे तो हम बड़े मुकाबले करते हैं, बहुत हमारा कंपटीशन चला करता है भारत से कि जी उन्होंने ये मिसाइल टेस्ट कर लिया तो हमें भी मिसाइल टेस्ट करना है। उन्होंने दोस्तों को बता दें कि डॉक्टर चीमा जो हैं वो बातें कर रहे हैं पीएम मोदी के बारे में, कि पीएम मोदी जो है वो अपना हथियार बेचने के लिए अलग अलग कंट्री घूम रहे हैं। तरह तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है और डॉक्टर चीमा भी ये बातें बोल रहे हैं। तो आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी को वहाँ के सुप्रीम लीडर जो है बुलाए हुए थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी, और पीएम मोदी का वहाँ पे बहुत ही बढ़िया से रेड कारपेट बिछाकर स्वागत हुआ। और जिस तरीके से वहाँ पर लोग उनका स्वागत किए देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, क्योंकि ऐसा स्वागत तो शायद किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हुआ ही नहीं होगा आज तक, ठीक है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से भारत की हथियार को डिमांड हो रहा है हर जगह, वो काबिल तारीफ़ है। अभी आपको मालूम है कि पीएम मोदी इंडोनेशिया गए हुए थे और इंडोनेशिया में प्रोमो से मिलने के बाद प्रोमो ने ये पीएम मोदी के बारे में बहुत पीएम मोदी की तारीफ़ की थी, और साथ में जो है वो भारतीय हथियार के लिए, भारतीय कल्चर, भारतीय स्वाभिमान और हिंदू धर्म को लेकर के बातें हुई। अब पीएम मोदी जो पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो ट्रेड डील और बड़ी बड़ी समझौते और बड़ी डील साइन होने वाली है, कई बार इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी। तो ये सब बहुत कुछ होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पीएम मोदी हर कंट्री का दौरा कर रहे हैं, तो हर कंट्री चाहता है पीएम मोदी हमारे कंट्री में आए, लेकिन पाकिस्तानी देख के हैरान है, क्योंकि पाकिस्तानी ना कहीं किसी कंट्री में जा रहे हैं ना ही कहीं यहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि ये सब क्या हो रहा है। पीएम मोदी हर जगह जा रहे हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो इनको जलस के वजह से ये सब बातें कर रहे हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में।